कॉन्टैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 2 लाख रुपये, वर्क सर्टिफाइड 40,000, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड 1,600, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 28,000 रुपये 28,000, परचेज ऑफ मटेरियल 10,000, वेजेज पे 12,000, प्लांट सेंड टू साइट, closing value of plant, direct expenses, administration expense, material on hand एंड द ऑफ ईयर। तो इसका मतलब हो गया जो क्लोजिंग है, और मटेरियल रिटर्न जो माल आपने वापस कर दिया। सो ऑल्सो वर्किंग प्रोग्रेसिंग बैलेंस शीट, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट में दिखाना है किस तरीके से आपकी बैलेंस शीट में वर्किंग प्रोग्रेस को दिखाया जाता है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको आप दिखाएंगे किस साइड में, डेबिट साइड में। पैसा रिसीव है, वर्क सर्टिफाइड है, वो सारा आएगा वर्किंग प्रोग्रेस आपका। और क्लोजिंग प्लांट का, मटेरियल का, मटेरियल रिटर्न कर दिया या अदर साइड पे भेज दिया, वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो टू मटेरियल परचेज, सबसे पहले कितने रुपए का मटेरियल खरीदा हमने, 10,000 रुपये का, 10,000। मजदूरी दी, वेजेज पेड 12,000, 12,000। टू प्लांट सेंट टू साइट 4,000 रुपये का, 4,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में 3,000 रुपये के। एडमिन के एक्सपेंस दिए हुए, प्रशासनिक एक्सपेंस 1,000 रुपये, 1,000। इस साइड में दिया है, आता है आपका बाई वर्किंग प्रोग्रेस। तो वर्किंग प्रोसेस में वर्क सर्टिफाइड, इंजीनियर द्वारा कितना वर्क जो है आपका सर्टिफाइड कर दिया, वो लिखेंगे आप। वर्क सर्टिफाइड हुआ 40,000 रुपये का, 40,000 का। अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। $1,600, तो टोटल आ गया आपका बात 41,600, 41,600 रुपये का। अब आपका बाई क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू जो है वो लिख देंगे हम 3,600 रुपये की, 3,600। इसी प्रकार से मटेरियल हमारा जो क्लोजिंग है वो आ जाएगा बाई मटेरियल ऑन हैंड एट द एंड, 2,000 रुपये का दिया गया है, 2,000। और हमने कुछ माल वापसी कर दिया था, मटेरियल रिटर्न, 1,000 रुपये का। अब हम इसका टोटल करते हैं, तो इस साइड का हमारा जो टोटल आता है वो आता है 48,200 का। अब इस वाले टोटल में से इन अमाउंटों को हम घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा बैलेंस CD। ये आया हमारा बैलेंस निकलकर 18,200 रुपये का।
टोटल हो गए 48,200। इस बैलेंस को सेकंड पार्ट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हम। बैलेंस BD 18,200, क्योंकि वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका टू वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट में शो करेंगे इसको। 18,200 रुपये इनका टोटल कर देंगे अब हम। इस प्रकार से आपको कॉन्टैक्ट अकाउंट कंप्लीट करना है। बैलेंस शीट में शो करने के लिए कह रहा था, बैलेंस शीट बना देंगे हम। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग प्रोग्रेस जो हमारा था वो आ जाएगा असेट्स साइड में। तो यहाँ पर हमारा वर्क सर्टिफाइड जितना हुआ था वो दिखाएंगे हम। वर्क सर्टिफाइड जो हुआ था हमारा वो हुआ था 40,000 रुपये का। और वर्क अनसर्टिफाइड 1,600, 1,600 का। यहाँ पर कैश रिसीव, ₹28,000 का कैश हमको रिसीव हुआ था। लेस प्रॉफिट नॉट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,200। इसमें से इसको लेस कर देंगे, लेस करके हमारा जो आया 23,400। इस प्रकार से इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में द फ्लोइंग एक्सपेंस वर इंक्लूड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट
which is the start date on 1st April 2021। इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो है एक ठेका लिया, 1 अप्रैल 2021 को वो स्टार्ट किया। उसके एक्सपेंस जो हुए वो इस प्रकार हुए। प्लांट 1,50,000, परचेज ऑफ मटेरियल सामग्री जो खरीदी उसने वो 1,25,000, 1,25,000 रुपये। मजदूरी यानी कि वेजेज 1,50,000, 1,50,000। इंजीनियर के द्वारा वर्क सर्टिफाइड किया गया, प्रमाणित किया गया काम 3,50,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ऐसा काम जो इंजीनियर के द्वारा अभी प्रमाणित नहीं किया गया है, 1,25,000, 1,25,000। अदर एक्सपेंस 25,000। हमारा जो क्लोजिंग मटेरियल बचा साल के लास्ट में वो बचा है 37,500। प्लांट हमारा साल के लास्ट में 1,12,500 रुपये का। कैश रिसीव हुआ हमें कॉन्ट्रैक्टी से, ठेकेदार के द्वारा जो पैसा मिला 3 लाख रुपये। स्टोर्स में हमने माल वापस किया 5,000 रुपये का। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। ठेके की जो टोटल कीमत है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो है 15 लाख, 15 लाख। जो हमारे ठेके की कीमत होती है, यदि उससे कम का हमारा काम हमारा काम सर्टिफाइड होता है 1/4 से, तो उस साल हम प्रॉफिट नहीं निकाल के उस बैलेंस को WIP में ट्रांसफ़र कर देते हैं। WIP का मतलब वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क सर्टिफाइड हो रहा है बेटा, आप लोग देखें ज़रा ध्यान से, तो वर्क सर्टिफाइड हुआ है हमारा 3,50,000 रुपये का, और हमारा ठेका कितने का है 15 लाख का। तो 15 लाख का यदि हम 1/4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 3,75,000 रुपये, 3,75,000, जो कि हमारे वर्क सर्टिफाइड जो हुआ है वो कम है इससे 1/4 से। तो इसका प्रॉफिट नहीं निकाला जाएगा और इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट में। अब जो भी खर्चे हुए हैं उन खर्चों को हम शो करेंगे किसमें, डेबिट साइड में। तो हमारा यहाँ पर देखिए टू मटेरियल, सबसे पहले जो मटेरियल परचेज किया है अपने वो लिखेंगे। मटेरियल परचेज किया आपने 1,25,000, 1,25,000 रुपये का। मजदूरी दी यानी कि वेजेज 1,50,000 रुपये की। प्लांट 1,50,000 रुपये, 1,50,000। अदर एक्सपेंस 25,000। अन्य खर्चे इसके बाद हम यहाँ पर बाई वर्किंग प्रोग्रेस लिखेंगे। वर्किंग प्रोग्रेस में आपका वर्क सर्टिफाइड आएगा पहले तो, वर्क सर्टिफाइड इंजीनियर के द्वारा कितने का किया गया 3,50,000 रुपये, 3,50,000। अनसर्टिफाइड जो इंजीनियर के द्वारा नहीं प्रमाणित किया गया वो दिया है 1,25,000 रुपये का, 1,25,000। दोनों को जोड़कर बाहर लिख देंगे 4,75,000। अब जो आपका क्लोजिंग मटेरियल बच गया वो लिख देंगे। मटेरियल एट एंड 37,500। प्लांट आपका दिया हुआ है बेटा
1,12,500 का। बाई मेटेरियल रिटर्न 5,000 रुपये। अब हमने इधर का टोटल किया तो ये टोटल आ गया बेटा हमारा 6,30,000, 6,30,000। 6,30,000 में से इन चारों आइटमों को घटा देंगे तो डिफरेंस जो निकल कर आएगा, अंतर 1,80,000 का। इस अंतर को हम बैलेंस से बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ठेके से जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो 1/4 से कम है, 1/4 से कम है। 6,30,000 जो ये बैलेंस था उसको सेकंड पार्ट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। बाई बैलेंस BD 1,80,000, 1,80,000। और यहाँ पर डेबिट साइड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट में। अब सेकंड बनाना है, क्वेश्चन में बन रहा है वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट के लिए सबसे पहले जो प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे बाई, ये जो वर्किंग प्रोग्रेस का जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आएगा बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1,80,000। अब यहाँ पर इस साइड में जो वर्किंग प्रोग्रेस का यहाँ पर भी आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड 3,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड 1,25,000। यहाँ हम टोटल कर लेंगे 4,75,000, 4,75,000। जहाँ आ रहा 180 तो डिफरेंस है 295। इसको बैलेंस से बंद कर देंगे आप बाई बैलेंस CD। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट वर्किंग प्रोग्रेस का जो बैलेंस है वो आ जाएगा 295। इस साइड में कैश रिसीव आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग